होओपोनोपोनो टेक्निक क्या है? आज इस वीडियो में जानेंगे ये क्या टेक्निक है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका फायदा या असल मकसद क्या है। जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। होओपोनोपोनो एक कदीम हवाईयन रूहानी और जहनी सुकून की टेक्निक है, जिसका मकसद दिल और जहन की सफाई, माफ़ी और अंदरूनी सुकून हासिल करना है। इस लफ्ज़ का मतलब है गलती को दुरुस्त करना या चीज़ों को ठीक करना। इस टेक्निक को दुनिया भर में खास शोहरत उस वक्त मिली जब इयालिया काला हेवलेन और जो विटाले ने इसे अपनी किताब ज़ीरो लिमिट्स में बयान किया। होओपोनोपोनो की बुनियादी 4 लाइनें। ये टेक्निक 4 जुमलों पर मुश्तमिल है, जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू, शुक्रिया। आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। इन जुमलों का मकसद दिल में मौजूद गुस्सा, खौफ, पछतावा और मनफी यादों को ख़त्म करना है। होओपोनोपोनो कैसे काम करता है? इस फलसफे के मुताबिक हमारी जिंदगी के मसाइल का ताल्लुक हमारे अंदरूनी ख्यालात और यादों से होता है। जब हम मुआफ़ी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं तो जहनी बोझ कम होता है। ये मुराकबा यानी मेडिटेशन और सेल्फ हीलिंग की एक शक्ल समझी जाती है। होओपोनोपोनो करने का आसान तरीका: रोज़ाना 5-10 मिनट खामोश बैठकर आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, किसी मसले या शख्स को जहन में लाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 4 जुमले दोहराएं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे जहनी सुकून, जज्बाती हल्कापन और मुस्बत सोच पैदा होने में मदद मिल सकती है। होओपोनोपोनो पर मशहूर किताबें। ये चंद मशहूर किताबें हैं। ज़ीरो लिमिट्स सबसे मशहूर किताब, दौलत, सुकून और जहनी सफाई पर फोकस करती है। द बुक ऑफ होओपोनोपोनो, माफ़ी और हीलिंग के अमली तरीके। चेंज वी मस्ट, रिवायती हवाईयन रूहानी तालीमात। एट ज़ीरो, होओपोनोपोनो की मज़ीद एडवांस टीचिंग्स। सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होओपोनोपोनो, मोर्ना सिमियोना की असल तालीमात पर मबनी। क्या ये वाकई काम करती है? बहुत से लोग कहते हैं कि इससे जहनी सुकून मिला, गुस्सा कम हुआ, रिश्ते बेहतर हुए, एंग्जाइटी में कमी आई। लेकिन साइंसी तौर पर इसके तमाम दावों की मुकम्मल तस्दीक मौजूद नहीं। कुछ लोग इसे मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरह फायदेमंद समझते हैं, जबकि कुछ नाकदीन कहते हैं कि जदीद सेल्फ हेल्प वर्जन असल हवाईयन रिवायत से मुख्तलिफ है। क्या वाकई सिर्फ 4 अल्फाज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या आप बगैर मेहनत के अपने जहन से खौफ, गुस्सा और नाकामी को ख़त्म कर सकते हैं? दुनिया की एक ऐसी खुफिया हवाईयन टेक्निक जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दीं। आज हम बात करेंगे मशहूर किताब ज़ीरो लिमिट्स की, जहां आप सीखेंगे कि मसला बाहर नहीं, आपके अंदर है और इसे ठीक करने का तरीका सिर्फ 4 जुमलों में छुपा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब का खुलासा सीखने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में जो भी मसला है, उसकी जड़ हमारे अपने जहन में मौजूद पुरानी मेमोरीज, नेगेटिव प्रोग्राम्स और इमोशंस हैं। ये किताब हवाईयन स्पिरिचुअल हीलिंग मेथड होओपोनोपोनो पर मबनी है और इसका मकसद है जहनी सुकून, खौफ से आज़ादी, इनर हीलिंग, कामयाबी, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट और जिंदगी में मिरेकल्स पैदा करना। अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या नाकामियों से तंग हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किताब का सबसे पहला और ताकतवर सबक ये है: आप अपनी जिंदगी की हर चीज के जिम्मेदार हैं। ये सुनने में अजीब लगता है। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां दूसरों की वजह से हैं। बॉस खराब है, हालात खराब हैं, किस्मत खराब है, लोग गलत हैं। लेकिन ये किताब कहती है, जो कुछ आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके अंदर मौजूद मेमोरीज की रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी है तो इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई पुराना प्रोग्राम चल रहा है, और जब तक आप उसे साफ नहीं करेंगे वही मसाइल बार बार आते रहेंगे। जहनी सुकून, खौफ से आज़ादी, इनर हीलिंग,
کامیابی، ریلیشنشپ امپروومنٹ اور زندگی میں میریکلز پیدا کرنا۔ اگر آپ سٹریس، انگزائٹی، اوور تھنکنگ، ڈپریشن یا ناکامیوں سے تنگ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ چیپٹر 1 دا پاور آف ریسپانسبلٹی۔ کتاب کا سب سے پہلا اور طاقتور سبق یہ ہے، آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دوسروں کی وجہ سے ہیں، باس خراب ہے، حالات خراب ہیں، قسمت خراب ہے، لوگ غلط ہیں۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے، جو کچھ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ آپ کے اندر موجود میموریز کی ریفلیکشن ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں کوئی پرانا پروگرام چل رہا ہے، اور جب تک آپ اسے صاف نہیں کریں گے وہی مسائل بار بار آتے رہیں گے۔ اصل طاقت کہاں ہے؟ اس کتاب کے مطابق جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں تب ہی آپ کے پاس اپنی زندگی بدلنے کی طاقت آتی ہے، کیونکہ اگر مسئلہ صرف باہر ہو تو آپ بے بس ہیں، لیکن اگر مسئلہ کے پیچھے کوئی اندرونی پروگرام ہے تو آپ اسے ہیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہی ہوپونوپونو کی اصل پاور ہے۔ یہ بلیم نہیں سکھاتا، یہ انر ہیلنگ سکھاتا ہے۔ پاورفل لائن فار ویڈیو۔ جس دن آپ نے دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیا اسی دن آپ کی ہیلنگ شروع ہو گئی۔ آڈینس ایموشنل کنیکشن۔ سوچیں، کتنی بار ایسا ہوا کہ ایک ہی قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں آئے، ایک جیسی پرابلمز بار بار ریپیٹ ہوئیں، آپ نے ماحول بدلا مگر سکون پھر بھی نہ ملا، کیونکہ اصل تبدیلی باہر نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے، اور یہی اس کتاب کا پہلا اور سب سے گہرا سبق ہے۔ چیپٹر 2 دا سیکرٹ آف میموریز۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کانشیسلی نہیں بلکہ پروگرامز کے ذریعے جیتا ہے۔ مثلاً چائلڈہڈ ٹراما، فیئر، انسیکیورٹی، اینگر، جیلسی، فیلئر میموریز، یہ سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی پروگرامز ہماری ریالٹی کریٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، ٹاکسک ریلیشن شپس میں پھنسے رہتے ہیں، یا ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندر کا پروگرام نہیں بدلا۔ ہوپونوپونو کیا ہے؟ ہوپونوپونو کا مطلب ہے غلطیوں کو درست کرنا۔ یہ فلسفہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے 100% ذمہ دار ہیں۔ باہر کی دنیا دراصل ہمارے اندر کی عکاسی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر کو صاف کر لیں تو دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ چیپٹر 3 دا میریکل ڈاکٹر سٹوری۔ کتاب کی سب سے مشہور کہانی ایک ڈاکٹر کی ہے، ڈاکٹر ایہالیاکلا ہیولین۔ یہ ڈاکٹر ایک مینٹل ہاسپٹل میں گئے جہاں خطرناک کرمنل پیشنٹس تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان مریضوں کو ٹھیک کرنا ناممکن ہے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے کسی مریض سے تھیراپی نہیں کی، نہ دوائیاں دیں، نہ کاؤنسلنگ کی۔ وہ صرف مریضوں کی فائلز پڑھتے اور اپنے اندر ہیلنگ کرتے۔ وہ بار بار کہتے، آئی ایم سوری، پلیز فورگیو می، تھینک یو، آئی لو یو۔ کچھ مہینوں بعد حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ مریض پرسکون ہونے لگے، ہاسپٹل بند ہونے کے قریب پہنچ گیا، ڈینجرس کرمنلز نارمل ہونے لگے، کیونکہ ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ میری ریالٹی میں آیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ چیپٹر 3 دا میریکل ڈاکٹر سٹوری۔ کتاب کی سب سے مشہور کہانی ایک ڈاکٹر کی ہے، ڈاکٹر ایہالیاکلا ہیولین۔ یہ ڈاکٹر ایک مینٹل ہاسپٹل میں گئے جہاں خطرناک کرمنل پیشنٹس تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان مریضوں کو ٹھیک کرنا ناممکن ہے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے کسی مریض سے تھیراپی نہیں کی، نہ دوائیاں دیں، نہ کاؤنسلنگ کی۔ وہ صرف مریضوں کی فائلز پڑھتے اور اپنے اندر ہیلنگ کرتے۔ وہ بار بار کہتے، آئی ایم سوری، پلیز فورگیو می، تھینک یو، آئی لو یو۔ کچھ مہینوں بعد حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ مریض پرسکون ہونے لگے، ہاسپٹل بند ہونے کے قریب پہنچ گیا، ڈینجرس کرمنلز نارمل ہونے لگے، کیونکہ ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ میری ریالٹی میں آیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ چیپٹر 4 دا 4 میجک فریزز۔
होओपोनोपोनो की पूरी प्रैक्टिस सिर्फ 4 जुमलों पर मुश्तमिल है। 1. I'm sorry। इसका मतलब मैं मानता हूं कि मेरे अंदर कोई प्रोग्राम मौजूद है जिसने ये मसला क्रिएट किया। 2. Please forgive me। आप यूनिवर्स, अल्लाह या अपनी रूह से माफी मांगते हैं। 3. Thank you। आप शुक्र अदा करते हैं कि हीलिंग शुरू हो चुकी है। 4. I love you। ये सबसे ताकतवर वाइब्रेशन है। मोहब्बत नेगेटिविटी को डिसॉल्व करती है। होओपोनोपोनो के 4 जादुई जुमले। होओपोनोपोनो की पूरी प्रैक्टिस सिर्फ 4 सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर जुमलों पर मुश्तमिल है। ये जुमले इंसान की सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करते हैं और अंदर मौजूद मनफी मेमोरीज को रिलीज करने में मदद देते हैं। जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेस, फियर या रिलेशनशिप इशू आए तो इन 4 फ्रेजेस को दिल से रिपीट किया जाता है। 1. आई एम सॉरी। मुझे अफसोस है। इसका असल मतलब सिर्फ सॉरी कहना नहीं है, बल्कि ये एक गहरा एतराफ है। आप मानते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम, मेमोरी या एनर्जी मौजूद है जिसने इस मसले को अट्रैक्ट किया। ये ब्लेम नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होओपोनोपोनो के मुताबिक हमारी जिंदगी में आने वाली हर सिचुएशन किसी ना किसी अंदरूनी मेमोरी का रिफ्लेक्शन होती है। जब हम आई एम सॉरी कहते हैं तो हम ईगो को छोड़ते हैं। हम ये कबूल करते हैं कि हीलिंग की जरूरत अंदर है। ये फ्रेज इंसान को विक्टिम माइंडसेट से निकालकर इनर पावर देता है। होओपोनोपोनो के 4 जादुई जुमले। होओपोनोपोनो की पूरी प्रैक्टिस सिर्फ 4 सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर जुमलों पर मुश्तमिल है। ये जुमले इंसान की सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करते हैं और अंदर मौजूद मनफी मेमोरीज को रिलीज करने में मदद देते हैं। जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेस, फियर या रिलेशनशिप इशू आए तो इन 4 फ्रेजेस को दिल से रिपीट किया जाता है। 1. आई एम सॉरी। मुझे अफसोस है। इसका असल मतलब सिर्फ सॉरी कहना नहीं है, बल्कि ये एक गहरा एतराफ है। आप मानते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम, मेमोरी या एनर्जी मौजूद है जिसने इस मसले को अट्रैक्ट किया। ये ब्लेम नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होओपोनोपोनो के मुताबिक हमारी जिंदगी में आने वाली हर सिचुएशन किसी ना किसी अंदरूनी मेमोरी का रिफ्लेक्शन होती है। जब हम आई एम सॉरी कहते हैं तो हम ईगो को छोड़ते हैं। हम ये कबूल करते हैं कि हीलिंग की जरूरत अंदर है। ये फ्रेज इंसान को विक्टिम माइंडसेट से निकालकर इनर पावर देता है। प्लीज फॉरगिव मी। बराए करम मुझे माफ कर दें। अब आप अल्लाह, यूनिवर्स, अपनी रूह या अपने इनर सेल्फ से माफी मांगते हैं। ये गिल्ट पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि प्योरिफिकेशन के लिए है। आप असल में कह रहे होते हैं, जो भी गलत मेमोरी मेरे अंदर चल रही है, मैं उसे रिलीज करना चाहता हूं। ये फ्रेज दिल के अंदर मौजूद बोझ को हल्का करती है। कई लोग कहते हैं कि जब वो सिंसियरली ये अल्फाज दोहराते हैं तो उनके अंदर अजीब सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। 3. थैंक यू। शुक्रिया। ये ग्रैटिट्यूड की ताकत है। आप इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि हीलिंग शुरू हो चुकी है, नेगेटिव एनर्जी डिसॉल्व हो रही है, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। चाहे अभी रिजल्ट नजर ना आए, आप पहले ही शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि होपोनोपोनो के मुताबिक ग्रैटिट्यूड एनर्जी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है। थैंक यू खौफ को फेथ में बदल देता है। 4. आई लव यू। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये सबसे ताकतवर फ्रेज समझी जाती है, क्योंकि मोहब्बत दुनिया की हाईएस्ट वाइब्रेशन है। मोहब्बत खौफ को डिसॉल्व करती है, एंगर को नर्म करती है, स्ट्रेस को हील करती है और इंसान को इनर पीस देती है। जब आप आई लव यू कहते हैं तो आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड, जिस्म, रूह और पूरी कायनात को पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। डॉक्टर जो विटाले के मुताबिक आई लव यू वो जादुई अल्फाज हैं जो मेमोरीज को इरेज करके इंसान को जीरो स्टेट तक ले जाते हैं। इन 4 जुमलों की असल ताकत। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है। जब आप इन्हें बार बार सिंसेरिटी के साथ दोहराते हैं, जहन पुरसुकून होने लगता है, नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते हैं,
ایموشنز ہیل ہونا شروع ہوتے ہیں اور زندگی میں کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیلی پریکٹس۔ صبح یا رات سونے سے پہلے خاموش بیٹھ کر آہستہ آہستہ یہ 4 جملے دہرائیں۔ آئی ایم سوری، پلیز forgive می، تھینک یو، آئی لو یو۔ شروع میں شاید کچھ خاص محسوس نہ ہو، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ یہ پریکٹس آپ کی انر انرجی بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ کتاب کے مطابق ہماری زندگی کا 95% حصہ سب کانشیس پروگرامز پر چلتا ہے۔ اگر سب کانشیس کلین ہو جائے تو خوف ختم، کانفیڈنس انکریز، اپرچونٹیز اٹریکٹ، ذہنی سکون حاصل، ریلیشن شپس بہتر۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں ہیلنگ باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ کتاب کے مطابق انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ انکانشیس میموریز اور سب کانشیس پروگرامز کے تحت چلتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے ماضی کے تجربات، خوف، تکلیفیں اور منفی یادیں کوائٹلی ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں آپ کی پرابلمز باہر کی دنیا میں نہیں، آپ کے اندر سٹورڈ میموریز میں ہیں۔ جب سب کانشیس مائنڈ میں پرانی منفی پروگرامنگ موجود ہو تو انسان ہر وقت اینگزائٹی محسوس کرتا ہے، جلد غصہ آتا ہے، کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، بار بار ایک جیسے پرابلمز اٹریکٹ ہوتے ہیں، ریلیشن شپس خراب ہونے لگتی ہیں، ذہن ہمیشہ اوور تھنکنگ میں رہتا ہے۔ لیکن ہوپونوپونو سکھاتا ہے کہ اگر آپ ان میموریز کو کلین کرنا شروع کر دیں تو زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ سب کانشیس کلیننگ کیسے کام کرتی ہے؟ مصنف کے مطابق ہر پرابلم ایک میموری ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے۔ جب آپ ہوپونوپونو کے الفاظ دہراتے ہیں، آئی ایم سوری، پلیز forgive می، تھینک یو، آئی لو یو، تو آپ دراصل اپنی سب کانشیس مائنڈ کو پاک کر رہے ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ انسان کے اندر موجود گلٹ، فیئر، اینگر، پین، ایموشنل بلاکس کو ڈیزالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتاب کا سب سے پاورفل آئیڈیا، مصنف کہتے ہیں ہیلنگ باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے مل جائیں تو سکون آ جائے گا، ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے تو خوشی ملے گی، سرکمسٹانسز بدل جائیں تو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن کتاب کہتی ہے جب اندر کی میموریز کلین ہوتی ہیں تو باہر کی دنیا خود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب کانشیس کلین ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خوف کم ہونے لگتا ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، ریلیشن شپس بہتر ہوتی ہیں، نیگیٹو سوچ کم ہوتی ہے، اپرچونٹیز اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں، انٹیوشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ مصنف اسے انسپائرڈ لائف کہتے ہیں، ایسی زندگی جہاں انسان فیئر سے نہیں بلکہ انر پیس سے فیصلے کرتا ہے۔ ڈیلی پریکٹس۔ کتاب مشورہ دیتی ہے کہ دن بھر کوائٹلی یہ الفاظ ریپیٹ کریں، آئی لو یو، تھینک یو۔ چاہے اسٹریس ہو، بیماری ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، ریلیشن شپ ایشو ہو، کلیننگ جاری رکھیں، کیونکہ ہوپونوپونو کے مطابق آپ جتنا کلین کرتے ہیں اتنی ڈیوائن گائیڈنس آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ ایگو، یہ سب ہمارے ذہن کو بھر دیتے ہیں۔ ہوپونوپونو ان سب کو صاف کرتا ہے تاکہ پیس آئے، کلیئرٹی آئے اور ڈیوائن انسپریشن اندر داخل ہو سکے۔ زیرو سٹیٹ میں انسان کیسا محسوس کرتا ہے؟ مصنف کے مطابق اس حالت میں دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، اینگزائٹی کم ہو جاتی ہے، انر پیس بڑھتی ہے، فیصلے آسان ہو جاتے ہیں اور زندگی میں فلو پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ چیزوں کو فورس نہیں کرتے بلکہ زندگی خود آپ کے حق میں چلنے لگتی ہے۔ سب سے طاقتور لائن، اصل کامیابی تب آتی ہے جب آپ اندر سے ایمپٹی ہو جائیں، کیونکہ جب انسان اپنے ایگو، فیئرز اور اولڈ پروگرامز کو چھوڑ دیتا ہے تبھی وہ اپنی اصل طاقت ڈسکور کرتا ہے۔ ہوپونوپونو کے مطابق اصل آزادی کیا ہے؟ اصل آزادی زیادہ پیسہ نہیں، بڑی گاڑی نہیں یا فیم نہیں، بلکہ ایک پرسکون دل اور خاموش ذہن۔ یہی زیرو لمٹس ہے۔ ڈیلی پریکٹس۔ روز صرف چند منٹ کے لیے خاموش بیٹھیں، گہری سانس لیں اور یہ 4 جملے دہرائیں، آئی ایم سوری، پلیز forgive می، تھینک یو،
आई लव यू। आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी शोर कम होगा, दिल नर्म होगा और आप ज़ीरो स्टेट के करीब आना शुरू हो जाएंगे। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम समझते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं फ्यूचर हमारे मुताबिक हो, लोग हमें समझें, हर रिलेशनशिप परफेक्ट रहे, हर रिजल्ट वैसा आए जैसा हम चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। जीरो लिमिट्स हमें सिखाती है कि जिंदगी को फोर्स मत करो, फ्लो होने दो। जब आप हर चीज को टाइटली पकड़ कर रखते हैं तो दिल में खौफ पैदा होता है। अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर वो शख्स बदल गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, यही खौफ इंसान को मेंटली थका देता है। होपोनोपोनो कहती है, कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट करो। अल्लाह, यूनिवर्स या डिवाइन इंटेलिजेंस आपके लिए वो रास्ते खोल सकती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब आप लेटिंग गो सीख लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है, माइंड पुरसुकून हो जाता है, रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगती हैं, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कोशिश करो मगर आउटकम के ऑब्सेशन को छोड़ दो। आप सिर्फ अपना इंटेंशन और एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीजें डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दें। और अक्सर जिंदगी के सबसे खूबसूरत मिरेकल्स तब आते हैं जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं। चैप्टर 9, सेल्फ लव इज हीलिंग। लोग दुनिया से मोहब्बत मांगते हैं, लेकिन खुद से नफरत करते हैं। होपोनोपोनो कहता है, अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करते तो इनर हीलिंग मुमकिन नहीं। इसीलिए रोज खुद से कहें, आई लव यू, यू आर इनफ, यू डिजर्व पीस। लोग पूरी जिंदगी दुनिया से मोहब्बत मांगते रहते हैं, किसी से अटेंशन, किसी से रिस्पेक्ट, किसी से केयर। लेकिन सच ये है कि अक्सर इंसान अपने ही दिल के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है। वो खुद को क्रिटिसाइज करता है, अपनी गलतियों पर खुद को सजा देता है, अपनी कमजोरियों से नफरत करता है और फिर पूछता है, मैं अंदर से एम्प्टी क्यों हूं? जीरो लिमिट्स की टीचिंग कहती है, हीलिंग उस वक्त शुरू होती है जब इंसान खुद को रिजेक्ट करना छोड़ देता है। होपोनोपोनो के मुताबिक आपकी आउटर लाइफ आपके इनर रिलेशनशिप का अक्स है। अगर अंदर सेल्फ हेट है तो बाहर एंजाइटी, सैडनेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और इमोशनल पेन पैदा होते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान खुद को मोहब्बत देना शुरू करता है, हीलिंग शुरू हो जाती है। सेल्फ लव का मतलब हुरूर नहीं, सेल्फ लव का मतलब है, लोग पूरी जिंदगी दुनिया से मोहब्बत मांगते रहते हैं, किसी से अटेंशन, किसी से रिस्पेक्ट, किसी से केयर। लेकिन सच ये है कि अक्सर इंसान अपने ही दिल के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है। वो खुद को क्रिटिसाइज करता है, अपनी गलतियों पर खुद को सजा देता है, अपनी कमजोरियों से नफरत करता है और फिर पूछता है, मैं अंदर से एम्प्टी क्यों हूं? जीरो लिमिट्स की टीचिंग कहती है, हीलिंग उस वक्त शुरू होती है जब इंसान खुद को रिजेक्ट करना छोड़ देता है। होपोनोपोनो के मुताबिक आपकी आउटर लाइफ आपके इनर रिलेशनशिप का अक्स है। अगर अंदर सेल्फ हेट है तो बाहर एंजाइटी, सैडनेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और इमोशनल पेन पैदा होते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान खुद को मोहब्बत देना शुरू करता है, हीलिंग शुरू हो जाती है। सेल्फ लव का मतलब हुरूर नहीं, सेल्फ लव का मतलब है। चैप्टर 10, हाउ टू प्रैक्टिस डेली। रोजाना सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जहन में रखें, मसलन एंग्जाइटी, मनी प्रॉब्लम्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, डिप्रेशन, और फिर ट्रस्ट करें कि हीलिंग हो रही है। चैप्टर 10, हाउ टू प्रैक्टिस डेली। रोजाना सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जहन में रखें, मसलन एंग्जाइटी, मनी प्रॉब्लम्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप,
डिप्रेशन, और फिर ट्रस्ट करें कि हीलिंग हो रही है। किताब के मुताबिक दौलत सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि माइंडसेट का भी नतीजा होती है। बहुत से लोग अननोइंगली अपने जहन में ऐसे प्रोग्राम्स लेकर चलते हैं जो अबंडेंस को रोक देते हैं। मसलन, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे नसीब में कामयाबी नहीं, पैसा हमेशा कम पड़ जाता है। ये ख्यालात बार बार सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट होते हैं और फिर इंसान की रियलिटी भी वैसी ही बनने लगती है। होपोनोपोनो कहता है कि आपको सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलनी बल्कि अंदर मौजूद मेमोरीज और लिमिटिंग बिलीव्स को भी क्लेंज करना है। जब आप मुसलसल ये 4 फ्रेजेस दोहराते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आहिस्ता आहिस्ता स्कैरसिटी माइंडसेट डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है आपके अंदर। चैप्टर 10 हाउ टू प्रैक्टिस डेली। रोजाना सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जहन में रखें, मसलन एंजाइटी, मनी प्रॉब्लम्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, डिप्रेशन, और फिर ट्रस्ट करें कि हीलिंग हो रही है। डाफुआ, अगर किसी से लड़ाई, नाराजी या दिल का फासला है तो सबसे पहले दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश ना करें। होपोनोपोनो कहता है, रिलेशनशिप बाहर नहीं, अंदर हील होती है। अक्सर हम सोचते हैं वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि जो चीज़ हमें दूसरों में तकलीफ देती है वो हमारी अंदर मौजूद किसी पुरानी याद, दर्द या इमोशनल प्रोग्राम को ट्रिगर करती है। इसीलिए कहा जाता है, जो चीज़ आपको दूसरे में ट्रिगर करती है वो आपके अंदर मौजूद होती है। जब आप अपने अंदर मौजूद गुस्सा, तकलीफ, हसद, खौफ या ईगो को हील करते हैं तो रिलेशनशिप खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है। कभी कभी दूसरा शख्स नहीं बदलता, लेकिन आपका दर्द खत्म हो जाता है, फियर कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, सेल्फ वर्थ बढ़ती है और अबंडेंस के लिए जगह बनने लगती है। किताब ये नहीं कहती कि सिर्फ अल्फाज बोलने से अचानक पैसे आ जाएंगे, बल्कि ये सिखाती है कि जब आपके अंदर के नेगेटिव प्रोग्राम साफ होते हैं तो आप बेहतर फैसले लेते हैं, नए मौके देख पाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेते हैं और जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने लगते हैं। डेली मनी क्लेंजिंग प्रैक्टिस। रोजाना चंद मिनट खामोश बैठकर अपने दिल में कहें, मैं अपने अंदर मौजूद तमाम पॉवर्टी प्रोग्राम्स को रिलीज करता हूं, थैंक यू, आई लव यू। और तसव्वुर करें कि फियर डिसॉल्व हो रहा है, रिस्क के दरवाजे खुल रहे हैं और आप अबंडेंस रिसीव करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किताब का पैगाम ये है, अबंडेंस बाहर से नहीं, पहले अंदर से पैदा होती है। चैप्टर 12 रिलेशनशिप्स हीलिंग। अगर किसी से लड़ाई है तो उसे बदलने की कोशिश ना करें, पहले अपने अंदर हीलिंग करें, क्योंकि जो चीज़ आपको दूसरे में ट्रिगर करती है वो आपके अंदर मौजूद होती है। रोज़ाना सुबह या रात सिर्फ ये कहें, थैंक यू फॉर माई लाइफ, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर माई पीस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये छोटे अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं। याद रखें, शुक्रगुजारी सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए नहीं बल्कि उन आजमाइशों के लिए भी होती है जो हमें मजबूत बनाती हैं। और जब इंसान वाकई शुक्रगुजार बन जाता है तो उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। और यही असल आज़ादी है। रिलेशनशिप हीलिंग प्रैक्टिस। आंखें बंद करें, उस शख्स को जहन में लाएं जिससे आप अपसेट हैं। फिर दिल से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये अल्फाज सिर्फ दूसरे इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर मौजूद दर्द को हील करने के लिए हैं। वक्त के साथ दिल हल्का होने लगता है, नफरत कम होने लगती है, सुकून वापस आने लगता है और रिलेशनशिप्स नरम होने लगती हैं, क्योंकि मोहब्बत हमेशा हीलिंग लाती है।